इन्वेस्टिगेशंस। अब एक पेशेंट आपके पास आ गया, वो कहता है जी मेरा पेशाब निकल रहा है। अब आपको इल्हाम थोड़ी हुआ कि इसको इन चारों में से कोई एक है, आखिर हमने उसका कुछ इन्वेस्टिगेशन भी तो करनी है। अब इनकी कॉजेज़ को देखते जाते हैं और हम इनकी कॉजेज़ को ढूंढते हैं कि क्या कोई कॉज तो नहीं है। अगर सिस्टाइटिस होगा तो आप क्या कराएंगे, यूरिन कंप्लीट और यूरिन कल्चर उसके अंदर पास होगी, ब्लड भी हो सकता है, हल्की फुल्की प्रोटीन भी हो सकती है, नाइट्राइल टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है, कल्चर पॉजिटिव आएंगे। ब्लैडर कैलकुलाई होंगे, कैसे ढूंढेंगे? अल्ट्रासाउंड से। ओल्ड एज में कुछ ढूंढना है? न्यूरोजेनिक अगर होगा हम यूरोडायनामिक स्टडीज करवाएंगे। अब यूरोडायनामिक स्टडीज होती क्या है, किसी को कोई आइडिया है? लगा के हम करते हैं, पेशेंट को लगा के एक ड्रिप लगा के और साथ में वो हीटर्स होते हैं, प्रेशर लगाए होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है यूरोडायनामिक स्टडीज के अंदर, एक ट्रांसड्यूसर डालते हैं ब्लैडर के अंदर और इसके अंदर एक और डालते हैं जो अंदर सेलाइन या वाटर डालता है अंदर, ठीक है। कुछ ट्रांसड्यूसर्स बाहर लगाते हैं स्किन के ऊपर और एक एनस में। अब ये क्या बता रहा है, इधर से ये इसको फिल करते हैं ब्लैडर को, ब्लैडर फिल होता है, उसे कहते हैं करोमिचुरेट। तो वो उसका पहले टोन देखते हैं कि अच्छा जब थोड़ा डाला था तो फर्स्ट सेंसेशन आई थी, जब और डाला था तो और सेंसेशंस आई थी, जब पूरा भरा था तो और सेंसेशंस आई थी। आपको पता है कि प्रेशर्स बिल्ड होके ज़्यादा हो रहा है अंदर से प्रेशर, तो ये वाले डिफ्यूज़र का प्रेशर देख रहे हैं, इंट्रावेसिकल प्रेशर हो रहा है, फिलिंग वॉल्यूम कि ये इतना डालते जा रहे हैं और इतना फिल होता जा रहा है। सो ये लगा के ये वाले इस तरह के चार्ट बनाते हैं जिससे हमें उसकी कॉन्ट्रैक्शन का पता चलता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? सो इसके अंदर जो अर्ज थी, इसके अंदर क्या होगा, फिलिंग वॉल्यूम बहुत थोड़ा, इंट्रावेसिकल प्रेशर ज़्यादा, डिफ्यूज़र प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। एब्डोमिनल प्रेशर समझ गए बात? सो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। और अगर ओवरफ्लो हुआ, फिलिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, इंट्रावेसिकल प्रेशर मसलन आप डाली जा रहे हैं वो और ज़्यादा फूली जा रहा है और फूली जा रहा है, फूली जा रहा है, डिफ्यूज़र प्रेशर ना होने के बराबर क्योंकि और ज़्यादा और। क्लियर? सो इन चीज़ों से हमें अर्ज और ओवरफ्लो का पता चल जाएगा। उसके बाद यूरेथ्रल स्टेनोसिस के लिए हम क्या कराते हैं, MCU जी, मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम, ग्राम एक्सरे, डाई इंजेक्ट करते हैं ब्लैडर के अंदर और एक्सरे खींचना शुरू कर देते हैं और पेशेंट से कहते हैं यूरिन करो, ठीक है। तो ये डाई भरी अंदर और फिर जब एक्सरे लिया, जब वो यूरिन कर रहा था तो वो डाई आपको नज़र आ जाएगी। आपको इससे यूरेथ्रल स्टेनोसिस अगर हुआ तो किसी भी लेवल का हुआ, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से स्टेनोसिस है, ठीक है। सो इसके लिए यूरेथ्रल स्टेनोसिस के लिए आप क्या कराएंगे, मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम, और इधर से यूरोडायनामिक स्टडीज से हमें उसके ब्लैडर का पता चल जाएगा कि ब्लैडर कितना का इफेक्ट हुआ हुआ, क्योंकि यूरेथ्रल स्टेनोसिस लॉन्ग टर्म क्या कर रहा था, कौन सा इनकॉन्टिनेंस कर रहा था, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कर रहा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात कि भूल रही है? BPH के लिए अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन करवा लेंगे और उसके बाद वही अल्ट्रासाउंड KUB प्लस PMRB। PMRB क्या होता है, पोस्ट मैच्योरेटिंग रेजिडुअल यूरिन वॉल्यूम। आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, पहले पेशेंट से कहेंगे खूब पियो, कि पहले ब्लैडर भरा होगा, आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, देखेंगे कितना वॉल्यूम है उसमें, फिर पेशेंट से कहेंगे जाओ वॉशरूम यूरिन करके आओ, वो करके आएगा और आप दोबारा चेक कर लेंगे कि कितना है, कितना होना चाहिए था। नो ना ना, वो तो सेंसेशन आई थी, ये तो कर आया और एंड में कितना वॉल्यूम 50 ml से कम होना चाहिए, नॉर्मली 25-35 तक होता, ठीक है, 50 तक भी हम मान लेते हैं। क्लियर? सो यूरिन करने के बाद ब्लैडर के अंदर कितना वॉल्यूम रह जाना चाहिए, 50 ml से कम, और अगर उससे ज़्यादा रहा हुआ
तो मतलब है कि वो रेजिड्यू ज़्यादा है, इसको उसका पूरा ट्रीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका कोई मसल Contraction नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब अगर से ये तो कॉजेज़ के साथ थी ना, अगर आपके पास एक पेशेंट आए यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का, तो आप तरतीब से क्या कराएंगे? ठीक है, आप तरतीब से ये इन्वेस्टिगेशन लिख दो, यूरिन कंप्लीट यूरिन कल्चर, अल्ट्रासाउंड KUB प्लस PMRV, उसके बाद आप करवाएंगे मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, यूरोडायनामिक स्टडीज़ और एंड के ऊपर आप करवाएंगे उसकी सिस्टोस्कोपी। ठीक।